प्रश्नावली 3 में नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम। तो अब आता है नेक्स्ट इंट्रोडक्शन वर्ग का। किसका? वर्ग। देखो बेटा वर्ग क्या होता है। देखो वर्ग को समझो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि वर्ग वह आकृति होती है कि वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं लंबाई में क्या होती हैं? चारों भुजाएं लंबाई में समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण ब्रैकेट में लिख लो बेटा 90 डिग्री का होता है। अब देखो बेटा इसकी भी क्या है? कुछ विशेषताएं। क्या है? विशेषताएं यानी गुण या विशेषताएं एक ही बात है। कुछ भी कह लो, चाहे विशेषता कह लो चाहे गुण कह लो। देखो बेटा इसकी विशेषताएं क्या है? फर्स्ट विशेषता है कि सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। सभी भुजाएं बराबर। फर्स्ट विशेषता हो गई, सभी भुजाएं बराबर होती है। दूसरी विशेषता देखो बेटा, दूसरी विशेषता है कि जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर। सम्मुख कोण बराबर। सम्मुख कोण बराबर। विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? बराबर। विकर्ण बराबर होते हैं। और इसके अलावा विकर्ण एक दूसरे को विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाधित। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो बेटा वर्ग कैसा होता है? ये जैसे 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। अब ध्यान दो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन आता है किसका? त्रिभुज का। देखो बेटा त्रिभुज समझो आप। देखो नेक्स्ट इंट्रोडक्शन त्रिभुज नाम से ही विदित है कि ऐसी आकृति जिसमें कितनी भुजाएं होती है? 3। या 3 भुजाओं से घिरी आकृति। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब देखो बेटा त्रिभुज में 3 कोण, त्रिभुज के जो अंतः कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंतः कोण का मतलब समझ रहे हो? अंदर के कोण। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ गया? त्रिभुज में 3 कोण 3 भुजा। अब त्रिभुज में एक चीज और होती है कि त्रिभुज में 3 कोण, 3 शीर्ष तथा 3 भुजाएं होती हैं। तथा 3 भुजाएं होती हैं। समझ गया? त्रिभुज बना के बताऊं आपको। ये त्रिभुज है जैसे, ये क्या हो गया? त्रिभुज। 3 तो भुजाएं हो गई बेटा।
ये 3 भुजा हो गई। 3 कोण होते हैं, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। 3 शीर्ष होते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, यानी ये ए शीर्ष, बी शीर्ष और सी शीर्ष। इसके जो अंत्य कोणों का योग होता है ना, अंदर के कोणों का योग, वो कितना होता है 180 डिग्री। अंडरस्टैंड।